देखिए, हमने पहले भी ये बात कही थी कि जो ठेकेदारों के साथ जो विवाद है उसे सुलझाने की ज़रूरत है। सरकार को चाहिए कि जो ठेकेदारों का संगठन है उनसे बात करे, क्योंकि मुझसे भी ठेकेदारों के संगठन के लोग मिलने आए थे और उनकी बात बड़ी वाजिब है, क्योंकि बहुत सारे जो हमारे खासकर हमारे जो छोटे ठेकेदार हैं उन्होंने मशीनों के लिए दूसरे इक्विपमेंट्स के लिए जो है बैंकों से लोन ले रखे हैं और अब जब सरकार पेमेंट नहीं कर रही है तो अदायगी नहीं कर पा रहे हैं। इसी तरह से जिन ठेकेदारों के पास श्रमिक काम कर रहे हैं उनको भी मजदूरी देने में बड़ी समस्या आ रही है और इससे सीधा जो प्रभाव है वो विकास के कार्यों में पड़ रहा है। मुझे ये लगता है कि ये जो सरकार है, सरकार के पास विज़न की कमी है। जिस ढंग से इन्होंने अभी पिछले दिनों जो है कर्मचारियों के लिए रियायतें देने की घोषणा की, हालांकि बजट का कोई प्रावधान नहीं, बगैर बजट के आप घोषणाएं कर रहे हो, इसलिए वो घोषणाएं जो है मूर्त रूप नहीं ले पा रही हैं, वो ज़मीनी स्तर पे उतर नहीं पा रही हैं। सरकार को चाहिए कि जितने कर्मचारी हैं उन जो अभी अपनी मांगों को लेकर एजिटेशन कर रहे हैं, हड़ताल कर रहे हैं, उनसे बात करे और उनकी मांगों को तुरंत माने, क्योंकि अगर कर्मचारियों के संगठन इस तरह से हड़ताल पे रहेंगे तो मुझे लगता है कि जो प्रदेश में जो विकास है उसको बिल्कुल विराम लग जाएगा। हालांकि इन 4 वर्षों में सरकार की जो कार्यप्रणाली है उससे पूरे प्रदेश में जो विकास को गति मिलनी चाहिए थी वो नहीं मिल पाई। कांग्रेस के समय में जिस ढंग से विकास के काम शुरू हुए थे वो विकास के काम भी जो है अभी बंद पड़े। सरकार लगातार जो है कर्जे पे कर्जा लिए जा रही है, लेकिन विकास के काम ठप पड़े हैं। जिस ढंग से समाज का हर वर्ग, चाहे हमारे कर्मचारी हों, हमारे छोटे व्यापारी हों, हमारे होटलियर्स हों, हमारे युवा हों, सब सरकार से नाराज़ है, परेशान है और इसी का परिणाम ये हुआ कि अभी जो 4 उपचुनाव हुए इसमें भारतीय जनता पार्टी को जो है चारों खाने जो है चित होना पड़ा। सरकार को चाहिए कि जो रोष समाज के हर वर्ग में, उस रोष को कम करने के लिए जो है जो उचित मांगे हैं उन मांगों पे जो है विचार करे और उन्हें माने। आप कह रहे हैं कि देखिए, अब अगर ये सब लोग दिन में सपने देख रहे हैं तो उसमें हम क्या कह सकते हैं। मैंने पहले भी कहा कि ये मुंगेरी लाल के सपने, ऐसा होने वाला नहीं है। कांग्रेस पार्टी इस वक्त बहुत मजबूत स्थिति में और हमने जिस ढंग से संगठन की गतिविधियां पिछले 3 वर्षों में चलाई है और इस वर्ष भी संगठन की गतिविधियां सुचारू रूप से चलेंगी। हम ज़मीनी स्तर तक, बूथ स्तर तक पार्टी को मजबूत कर रहे हैं। हमें विश्वास है कि भारतीय जनता पार्टी को लोग अवसर नहीं देंगे, फिर से कांग्रेस पार्टी जो है हिमाचल में सरकार बनाएगी। सब बजट से मिलेगी। देखिए, हमें उम्मीद थी कि केंद्रीय बजट में कुछ हिमाचल के लिए होगा, कोई स्पेशल पैकेज होगा, ऐसा हुआ नहीं। हिमाचल के लोगों को केंद्रीय बजट से बहुत ज़्यादा निराशा हुई है। हालांकि ये चुनाव का वर्ष है, मुख्यमंत्री जी घोषणाएं तो करेंगे मुझे लगता है, लेकिन उन घोषणाओं के लिए मैंने जैसे पहले कहा कि वित्तीय प्रबंधन सरकार के पास है नहीं। वो खाली घोषणाएं जो है कोरी की कोरी रह जाएंगी। ज़मीनी स्तर पे ये घोषणाएं उतरने वाली नहीं है। अब देखते हैं क्या बजट सरकार पेश करती है।